हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगी, प्लीज प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ योर सिटी वेयर एवर यू लिव। डोंट टेक दिस पैंडेमिक लाइटली, प्लीज फॉलो ऑल द रूल्स। हाँ, और एक बात और, ये कभी मत सोचो कि अरे यार वो तो नहीं कर रहे हैं ना ऐसा, वो लोग तो मास्क नहीं लगा रहे हैं ना, वो लोग तो घूमने भी जा रहे हैं, वो लोग तो पार्टी कर रहे हैं। डोंट कंपेयर विद अदर्स। प्लीज दूसरे को भी मौका दो कि वो आपको फॉलो कर सके, ये सोच के कि देखो ना वो कितने रूल्स फॉलो करता है, कितने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेता है। मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि हेलमेट को फाइन के डर से नहीं पहनना चाहिए, सेफ्टी रीजन से पहनना चाहिए। सो प्लीज टेक ऑल द प्रिकॉशंस बिकॉज ऑफ सेफ्टी, नॉट बिकॉज ऑफ कि फाइन लग जाएगा या पुलिस पकड़ लेगी या कोई भी रीजन हो जाएगा। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। सो आज का मेरा वीडियो है होम बाइंग से रिलेटेड। घर खरीदना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि कौन सा घर खरीदना चाहिए, कहाँ घर खरीदना चाहिए, और हम लोगों ने क्या सोच के GTA वेस्ट में घर लिया था। पर्सनली जो हमने सोच के लिया था उस पर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। घर खरीदने के बाद टास्क खत्म नहीं होते हैं, उल्टा और बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाती है बहुत सारे कामों की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं घर शिफ्ट करने से पहले, अगर उनको फिनिश कर लिया जाए। कुछ चीजें जो मैं आपको आगे बताऊंगी वो मोस्टली तो हर जगह सेम ही होती है, आप कहीं पे भी घर शिफ्ट कर लो, बट कुछ चीजें स्पेसिफिक है बिकॉज यहाँ पे कनाडा के हाउसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सजेस्टेड थिंग्स जो हमें करना चाहिए घर शिफ्ट करने से पहले, बट टुडे आई विल शेयर द थिंग्स what we did and what we feel was important to do before shifting the house। चलो स्टार्ट करते हैं पहले काम से। फर्स्ट इज मेल फॉरवर्डिंग। इसका मतलब होता है कि आपके जितने भी लेटर्स और जितने भी पोस्ट आएंगे आपके ओल्ड एड्रेस पे, आपके नाम पे, वो सारे के सारे आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आपके न्यू एड्रेस पे। ये कनाडा पोस्ट एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके लिए वो चार्ज करता है, और मैं ये सजेस्ट करूंगी उसको जरूर लेना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी इंपॉर्टेंट मेल मिस ना हो जाए रिलोकेशन के कारण। कनाडा पोस्ट के पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि आपको वो चूज करना होता है कि आपको ये मेल फॉरवर्डिंग सर्विस 4 मंथ्स के लिए लेनी है या 1 ईयर के लिए लेनी है। वो डिफरेंट रेट होते हैं कि आप अगर आप विद इन प्रोविंस शिफ्ट कर रहे हैं या आउटसाइड प्रोविंस शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट रेट होते हैं। हमने वो 4 मंथ्स के लिए शायद वो सर्विस ली थी और हमको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था। हम लोग बिल्कुल पीस ऑफ माइंड थे, रिलैक्स थे। घर शिफ्ट करने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमारा कोई एक भी मेल मिस हो जाए। हम लोगों ने ये सर्विस ना 4 मेंबर्स के नाम पे ली थी क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी ना कई बार बहुत सारे लेटर्स आते हैं बच्चों के नाम के और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे ही कनेक्टेड हमारा सेकंड टास्क है एड्रेस चेंज एवरीवेयर। मेल फॉरवर्डिंग सर्विस लेने के बाद हम लोग रिलैक्स तो हो गए कि हमारा कोई भी मेल मिस नहीं होगा, बट वो सिर्फ तब तक जब तक हमने सर्विस ली है। जैसे हमने 4 महीने के लिए सर्विस ली थी तो हमको 4 मंथ्स का इनफ टाइम मिल गया पूरा सोच समझ के कि हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपने सारे एड्रेस अपडेट करने हैं। मोस्टली कनाडा में यहाँ पे सब ऑनलाइन ही हो जाता है, सारे एड्रेस अपडेट हो जाते हैं, तो हमको इनफ टाइम मिल गया पूरा इजिली एड्रेस चेंज करने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ ऑल द यूटिलिटीज। आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि जिस दिन आपका क्लोजिंग डेट होती है उसी दिन आप उस सिटी को कॉल कर लीजिए जिस भी सिटी में आप मूव कर रहे हैं, और अपने जितने भी आपकी यूटिलिटीज है, हाइड्रो है, वाटर है, गैस है, आप सबके ओनरशिप अपने नाम पे ले लीजिए। सिटी को पूछ लीजिए कि आपको कहाँ फोन करना पड़ेगा ये सब चीजें अपडेट कराने के लिए। क्योंकि मेरे यहाँ पे तो क्या होता कि मैंने अपने सिटी को कॉल किया था और वो एक फोन कॉल पे सारी चीजें अपडेट हो गई थी। जस्ट मैंने उनको बोला था कि हाँ आज हमारी क्लोजिंग डेट थी और हम लोग कल शिफ्ट करने वाले, तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली थी और पूरा अपडेट कर दिया था। नेक्स्ट इज डीप क्लीनिंग ऑफ द हाउस फ्रॉम प्रोफेशनल। इसमें सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, कई लोग खुद से कर लेते हैं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, बट मेरे लिए वो डीप क्लीनिंग प्रोफेशनल के थ्रू बहुत जरूरी था। तो मैंने तो वो प्रोफेशनल को पहले से बुक करके रखा था कि जब हमारा घर फाइनल हो गया था कि इस दिन हम लोग शिफ्ट करेंगे तो उससे एक दिन पहले वो प्रोफेशनल आके पूरी घर की क्लीनिंग कर देगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी क्लीनिंग से ही रिलेटेड है, प्रॉपर कारपेट क्लीनिंग। अगर आपके घर में कारपेट है, आई पर्सनली फील
कारपेट को प्रोफेशनली स्टीम क्लीनिंग कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता जो पहला ओनर रह रहा है वो कैसे रखता है कारपेट को, उनके यहाँ पे पेट थे या नहीं थे, वो कैसे मेंटेन करता था। क्योंकि कारपेट में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा होता है और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। कोल्ड, कफ, एलर्जी वगैरह होने का डर रहता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऐसा होता ही होता है, बट हाँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि मैंने बहुत सुना है, बहुत लोगों को मतलब एलर्जी वगैरह होती है, उन्होंने नोटिस किया कि हाँ, घर शिफ्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा हमारे घर में कोल्ड कफ हो रहा है, और उनको किसी ने सजेस्ट किया तो उन्होंने फिर कारपेट क्लीन करवाया और उसके बाद उनके घर में मतलब कोल्ड कफ वगैरह होना थोड़ा कम हो गया। मे बी ये सबके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, बट मैं नॉर्मली यहाँ कहा भी जाता है कि एवरी ईयर हम लोगों को कारपेट क्लीन करवाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे न्यू घर में तो सिर्फ कारपेट स्टेयर्स पे था, हमने तो वो भी प्रॉपर स्टीम क्लीन कराया था। नेक्स्ट इज डक क्लीनिंग। It's really good to get duct cleaning before you're shifting. That will help improve the air quality and boost your energy efficiency. इसके साथ भी यही होता है, कई लोग करवाते हैं, कई लोग नहीं करवाते हैं, बट पर्सनली आई फील करवा लेना चाहिए। जब हम लोग नया घर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि हमको ये फर्नीचर लेना है, ऐसा सोफा होना चाहिए, ऐसा बेड होना चाहिए। हम लोग एक सेपरेट बजट रखते हैं उसके लिए कि हाँ, हमें इतना पैसा सेव करके रखना है, क्योंकि हमें अपने नए घर को सजाना है। सो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, थोड़ा सा अपना बजट इन सब चीज़ों के लिए भी सेपरेट रख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डक क्लीनिंग कराना। तो नहीं पता होता कि प्रीवियस ओनर ने कब कराया था। और फ्रैंकली टेलिंग, जब हमने अपने रियल्टर से पूछा था कि ओनर से पता करके बताए, तो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 साल से ज्यादा हो चुका था डक क्लीनिंग करवाए हुए। तो फिर हमने तो अपना जिस दिन हमको चाबी मिली थी उसी दिन शाम की मैंने ऑलरेडी फिक्स की हुई थी अपॉइंटमेंट डक क्लीनर के साथ, और हमने शिफ्ट होने से पहले ही अपने घर की डक क्लीनिंग करवा ली थी। नेक्स्ट इज चेंज फर्नेस फिल्टर। हम लोगों ने क्या किया था कि जब डक क्लीनिंग हो रही थी उसी टाइम पे ही जो फर्नेस का फिल्टर होता है वो चेंज करवा लिया था। उसके ऊपर भी सेम रीजन कि क्यों किसी की गंदगी को अपने साथ कंटिन्यू करो जो ऑलरेडी बहुत टाइम से वो यूज कर रहे थे। सो हमने डक क्लीनर को बोल के ही अपना वो फर्नेस फिल्टर चेंज करवा लिया था, और फिर अब हम लोग हर 2 से 3 महीने में फर्नेस फिल्टर चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट इज टेक मेंटेनेंस प्लान। नॉर्मली ये भी सब डिपेंड करता है, कई लोग मेंटेनेंस प्लान लेते हैं या नहीं लेते हैं। कई लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है, जब खराब होगा तो हम लोग किसी रिपेयर पर्सन को बुला लेंगे। सबका अपना अपना चॉइस होता है, बट हमारे साथ ये था कि हम लोग कोई हेडेक नहीं लेना चाहते थे, और नए घर में शिफ्ट होते वक्त वैसे ही 50 काम होते हैं, हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है, और यहाँ पे लेबर ऑलरेडी बहुत कॉस्टली होता है। तो इसमें सर्च करना कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, और यहाँ पे कुछ चीजों के लिए लाइसेंस पर्सन को ही बुलाना पड़ता है, वही सेफ रहता है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। हम लोगों ने तो शिफ्ट करते ही मेंटेनेंस प्लान ले लिया था, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, एसी, फर्नेस का मेंटेनेंस प्लान, जिससे हमारी मंथली पेमेंट जाती है और हम लोग पीस ऑफ माइंड रहते हैं। एनी टाइम कुछ भी इश्यू होगा तो एक कॉल अवे है, हम लोग कॉल करते हैं, नेक्स्ट डे या एक दिन के अंदर वो लोग आ जाते हैं। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि हमने मेंटेनेंस पर्सन को बुलाया था अपना एसी फर्नेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है, विंटर टू समर आने वाला है, तो एसी वगैरह हमने पूरा चेक करवा लिया था। और वो मेंटेनेंस पर्सन कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं और कैसे कैसे चीजें चेक करते हैं, आप जरूर देखना मेरे लास्ट वाले वीडियो में। उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी। नेक्स्ट इज वाटर शट ऑफ मेन लाइन वॉल्व्स। आपको पता होना चाहिए कि ये वॉल्व्स किधर है। वैसे तो सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कहाँ पे शट ऑफ वॉल्व्स वगैरह है, बट वाटर शट ऑफ वॉल्व्स का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब विंटर स्टार्ट होने वाली होती है ना, थैंक्सगिविंग डे के आसपास ना माइनस में टेम्परेचर जाने लगता है। उस टाइम पे क्या होता है, जो पाइप में पानी होता है वो स्लोली बर्फ बनने लगता है, आइस बनने लगता है। उस सिचुएशन में बहुत चांसेस होते हैं कि पाइप बर्स्ट हो जाएगा, और वो इट्स वेरी डेंजरस फॉर योर हाउस। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी, जब आप इंस्पेक्शन करवाते हैं अपने घर की, आप उसी इंस्पेक्टर से पूछ के ये इन्फॉर्मेशन कि हमारे घर का जो वाटर शट ऑफ
लाइन है, मेन लाइन जो है वो कहाँ पे है, आप उससे पूछ लीजिए और उसी से पूछ लीजिए कि उसको ऑन एंड ऑफ कैसे करते हैं। मोस्टली इंस्पेक्टर को ये सब चीजें पता होती हैं कि बाद में रियल्टर से कम्युनिकेट कराना, लाइक इट्स समटाइम्स इट्स वेरी ट्रिकी कि आप रियल्टर को बोलोगे, रियल्टर दूसरे रियल्टर को बोलेगा, लाइक समटाइम्स इट्स वेरी ट्रिकी। तो मैंने तो क्या किया था, अपने इंस्पेक्टर को जिससे हमने होम इंस्पेक्शन करवाया था उसी से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। ईजी रहता है कि आगे आपको जब एक्शन लेना है, मान लो कुछ इमरजेंसी आती है पानी से रिलेटेड, तो आप इमीडिएटली उसको ऑफ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर लीक की बहुत बड़ा इश्यू होता है। कोई घर पूरा लकड़ी का बना होता है तो थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होता है यहाँ पे। तो बेस्ट होता है कि आप शिफ्टिंग से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके रखें। नेक्स्ट इज चेंजिंग द लॉक्स एंड key codes if you have a smart lock. Obviously for the security reasons, it's suggested to change your all the main door locks and key codes. Get your all new garbage bins from your city. As far as I know, it's completely free from all the cities. As far as I know, क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स जिस सिटी में शिफ्ट किए ओंटारियो में, सबको ये फ्री में ही मिला है। तो आप अपने सिटी को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बता देंगे कि किस लोकेशन से आपको अपने सारे गार्बेज बिन्स पिक करने हैं। मोस्टली क्या होता है, लोग ना पुराने वाले कंटिन्यू करते हैं जो उनके प्रीवियस ओनर होते हैं, कई बार छोड़ के चले जाते हैं गार्बेज बिन्स। बट पर्सनली मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैंने तो सारे अपने गार्बेज बिन्स सिटी से पिक कर लिए थे। इवन तो मेरे जिस दिन क्लोजिंग था ना, उसके नेक्स्ट डे जाके ही मैंने सारे गार्बेज बिन्स पिक कर लिए थे, क्योंकि शिफ्टिंग के वक्त बहुत ज़्यादा कचरा होता है और यहाँ पे प्रॉपर रूल होता है कि आपको कौन सा कचरा किस किस बिन में रखना है। तो मैंने तो नेक्स्ट डे जाके ही अपने सारे गार्बेज बिन्स पिक कर लिए थे। नेक्स्ट इज, अगर आपके घर के सारे अप्लायंसेस क्वाइट न्यू हैं, मतलब रिसेंटली लिए हैं, मान लो 6 महीना हो गया या 3-4 महीने पुराने सारे अप्लायंसेस है, लाइक फ्रिज हो गया, गैस हो गया, डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने रियल्टर को पहले से ही बोल के रखें कि वो आगे कन्वे कर दें, कि ओनर को बोले कि जितने भी सारे वारंटी पेपर्स हैं वो सारे वो घर में ही छोड़ के जाए, या किचन के स्लैब पे रख दे या कहीं पे भी रख दे, सो दैट हम आगे उसको यूज कर सके। क्योंकि हमारी सिचुएशन में यही हुआ था, हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस थे वो शायद हमारे वो प्रीवियस ओनर ने 1 महीने पहले ही लिए थे, सो वो क्वाइट न्यू थे, तो वो सारे जितने भी वारंटी पेपर्स थे वो सारे पहले से ही छोड़ के गई थी। तो आगे कभी भी कुछ इश्यू होगा तो हम लोग डायरेक्टली कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज, इवन तो आप लोगों ने जब होम इंस्पेक्शन करवाई होगी, पूरे घर का सारा चेक हुआ होगा कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट तब भी मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि कई बार क्लोजिंग डेट क्या होती है, 2 महीने बाद की होती है, 3 महीने बाद की होती है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी बिफोर शिफ्टिंग चेक ऑल योर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्मोक अलार्म्स आर वर्किंग। हम लोगों ने तो शिफ्ट होने के तुरंत बाद ही बैटरीज वगैरह सारी चेंज कर दी थी, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रीवियस ओनर ने कब बैटरीज वगैरह चेंज की है, और फिर कम्युनिकेट करना, छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार रियल्टर को पूछना। तो हम लोगों ने तो आते अपने पीस ऑफ माइंड के लिए सारी बैटरीज वगैरह चेंज कर दी थी, पूरा चेक कर लिया था। एक बटन होता है, उसको दबा के पूरा चेक करना होता है कि ऑल आर वर्किंग फाइन। और नॉर्मली यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है कि आपको क्लोजिंग डेट वाले दिन ये सारी कीज आपको मिल जाती है, घर की, मेल बॉक्स की सारी कीज मिल जाती है। तो पहले से अपने रियल्टर से पूरी इन्फॉर्मेशन लेके रखो कि हमारे जो घर का मेल बॉक्स है वो किस स्ट्रीट पे है, हमारे मेल बॉक्स का नंबर क्या है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में पूछ नहीं सकते हो, बाद में रियल्टर से कम्युनिकेट कर सकते हो, बट मैं ये बोलूंगी कि बेटर होता है कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही गैदर करके रखो। एंड लास्टली, it's not very important, but sometimes it's very important also. Get your internet plan set up before on the closing day or maybe next day as soon as possible. हमारे साथ ये बहुत बड़ा इशू हुआ था। हमने क्या सोचा कि हमारा जो ऑलरेडी रॉजर्स का प्लान चल रहा है वो हम लोग उनको कॉल करेंगे और वो जस्ट उसको ट्रांसफर कर देंगे हमारे नए एड्रेस पे और इजी प्रोसेस हो जाएगा। बट हमने जब कॉल किया उन लोगों को, हमको पता चला कि रॉजर्स की सर्विस ही नहीं है हमारे सिटी में। फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया कि हमारे सिटी में कौन कौन से प्लान है इंटरनेट के, और फिर अपॉइंटमेंट ली। उसी में ही 5-6 दिन निकल गए। और सीरियसली विदाउट इंटरनेट तो ऐसा लगता है ना कि घर में कुछ है ही नहीं। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये बिफोर शिफ्टिंग मैंने आपको बोला कि आप ये इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखो, ये इन्फॉर्मेशन पता करके रखो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसा नहीं है कि आपको घर शिफ्ट होने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगेगी या आप कहीं से पता नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं होता है कि आप किससे घर
खरीद रहे हो या किससे घर बेच रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ के जो रियल्टर्स होते हैं वही कम्युनिकेटर होते हैं एक दूसरे के बीच में। आप डायरेक्टली डील कर ही नहीं सकते हो ओनर से। तो कई बार जब क्लोजिंग हो जाती है तो रियल्टर अपने दूसरी डील्स में बिजी हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन जब आपकी डील चल रही होती है, वो एक्टिव डील होती है, तो रियल्टर्स के पास भी इजी होता है दूसरे रियल्टर्स को कांटेक्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से तो बेस्ट होता है कि जब आपकी डील एक्टिव है उसी टाइम पे ही आप जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप रियल्टर के थ्रू ले लीजिए। कि होप आप लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। So please keep watching my videos and don't forget to hit the like button and subscribe button. चलो मैं अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। Take care. Thanks for watching. Bye bye.